गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। और आज जो है हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक पे। मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा अगर कमेंट्स किसी बात पे मिले हैं तो इसी चीज़ को पूछा गया है बार बार कमेंट सेक्शंस के अंदर। अब वो टॉपिक क्या है वो सारा अब मैं डिस्क्लोज़ करने वाला हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो कि हमारी पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए जो प्रोबेशन के अंदर हमारी सैलरी क्या रहती है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्वियसली पैसों का मामला है तो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि प्रोबेशन के अंदर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की सैलरी क्या रहती है। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में इसके अंदर समझाने वाला हूँ कि क्या सैलरी रहती है, क्यों रहती है वही सैलरी, ठीक है, उस सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया गया है, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के अंदर पूरी बात करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं राजस्थान मेरे पास एक कागज़ में मैंने पूरा डिटेल सारी लिखी हुई है। तो राजस्थान पे मैट्रिक्स की हम बात करें, मतलब जो हमारा राजस्थान के अंदर जो पे मैट्रिक्स बनी हुई है उसके अंदर जो लेवल 8 है, लेवल 8 का जो पे आउट है वो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को मिला है। और जिसमें कि जो हमारा ग्रेड पे रहता है वो 2800 का ग्रेड पे रहता है। और इस 2800 के ग्रेड पे में जो बेसिक सैलरी जो रहती है वो रहती है 26,300 रुपीज़। तो पे ग्रेड के अंदर जो बेसिक सैलरी रहती है वो रहती है 26,300 रुपीज़ की। तो ये तो अपनी बेसिक सैलरी हो गई 26,300। बट जो इसके ऊपर वापस हमें डीए मिलता है, ठीक है। वो डीए कितना होता है, वो डीए जब ये वैकेंसी निकली थी उस टाइम के डीए की अब मैं बात कर रहा हूँ। तो जब ये वैकेंसी निकली थी तब जो राजस्थान के अंदर जो डीए का जो अलाउंस था वो था 31%, ठीक है। तो 31% के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें, बेसिक हमारा है 26,300, उसका हम डीए निकालेंगे तो डीए है 31%। अगर हम 26,300 का 31% कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 8,153। तो ये अपना डीए का अमाउंट हो गया 8,153। इसके ऊपर वापस और अलाउंसेस होते हैं जिसपे जैसे कि एचआरए। तो एचआरए जो उस समय जो था वो था 9%, ठीक है। तो 9% का अगर हम इस 26,300 पे एचआरए कैलकुलेट करें तो वो आता है 2,367 रुपीज़, ठीक है। तो ये अपना डीए और एचआरए के अलाउंस हो गए। अब अगर हम जो टोटल सैलरी कैलकुलेट होगी उसमें ये तीनों चीज़ें जो है वो उनको ऐड किया जाएगा। तो कौन कौन सा, 26,300, 8,153 डीए का और 2,367 एचआरए का। तो अगर हम इसको टोटल करते हैं तो अमाउंट आता है हमारे पास 36,820 रुपीज़। तो 36,820 रुपीज़ अगर हम उस टाइम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये सैलरी होनी चाहिए। पर इसमें एक ट्विस्ट है, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर 2 साल जो रहता है वो प्रोबेशन का टाइम ड्यूरेशन रहता है। और उसमें गवर्नमेंट का रूल है कि जो उस समय जो टोटल सैलरी बन रही है उसका केवल हाफ ही पे किया जाता है, ठीक है। तो 2 साल प्रोबेशन में फिक्स पे रहता है और वो फिक्स पे इस टोटल सैलरी का हाफ रहता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारी टोटल सैलरी निकल करके आई थी 36,820। तो उसका अगर हम हाफ निकालें तो वो आता है 18,410 रुपीज़, ठीक है, 18,410 रुपीज़। अब ये इसको अगर हम नियरेस्ट 100 में कैलकुलेट कर लें तो वो हो जाता है 18,500 रुपीज़, ठीक है। तो 18,500 रुपीज़ यहाँ पे अपनी फिक्स पे निकल करके आती है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स के लिए। और अब क्या 18,500 हमें टोटली मिल जाता है? ऐसा भी नहीं है, उसमें हमारी कुछ कटौतियाँ होती हैं जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जो कि अलग अलग सुविधाओं के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कितना मिनिमम जो है उतना तो हमारा इसमें से डिडक्शन होता ही है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करें जो RGHS की हमारी कटौती होती है। तो RGHS में फिक्स जो अपना पे होता है उस पे के अकॉर्डिंग RGHS में कुछ अमाउंट जो फिक्स है, जिसमें कि हमें फ्री मेडिकल सुविधाएं राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती हैं। तो उसका जो हमारा फिक्स हर मंथ जो कटता है वो अमाउंट करता है 440 रुपीज़। 440 रुपीज़ का RGHS का अमाउंट करता है। और साथ में जो GPF का जो हम अमाउंट की हम बात करें तो GPF का जो अमाउंट है वो हमारा करता है 800 रुपीज़ का। तो यहाँ पे 800 रुपीज़ हो गए हमारे GPF के, ठीक है। तो 800 रुपीज़
हमारा मिनिमम अमाउंट है जो कि कटना ही कटना है। उससे अगर ज़्यादा कोई कटवाना चाह रहा है जीपीएफ के अंदर तो वो कटवा सकता है, बट जीपीएफ का मिनिमम 800 रुपीज़ यहाँ पे कटता है। तो अगर हम इन दोनों कटौतियों को जोड़ करके 18,500 में से माइनस कर लें तो हमारा जो टोटल पेएबल अमाउंट जो आता है वो आता है 17,260 रुपीज़। तो जी हाँ, तो ये है पूरी कैलकुलेशन। जो अपने को नेट जो इन हैंड जो सैलरी मिलती है वो ओनली 17,260 रुपीज़ की सैलरी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को ड्यूरिंग द प्रोबेशन टाइम फिक्स पे के रूप में मिलती है। 18,500 है बट उसमें से भी डिडक्ट हो जाता है तो केवल 17,260 रुपीज़ अभी जितने भी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स लगे हुए हैं उनको मिल रहा है। बट ऐसा नहीं है कि अगर अब कोई वैकेंसी निकलती है तो उनको भी यही अमाउंट पे किया जाएगा, क्योंकि उस टाइम जब ये वैकेंसी निकली थी तब डीए 31% चल रहा था और आज के मैं टाइम पे बात करूँ तो डीए जो है वो 53% है। ठीक है, तो ऑब्वियसली डीए और एचआरए भी अभी 10% हो चुका है। तो अब जो अगर वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे टोटल अमाउंट इन डीए और एचआरए के परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा, देन उनका हाफ भी निकाला जाएगा तो उस टोटल अमाउंट के रेस्पेक्टिव निकलेगा। तो अभी जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लगे हुए हैं तो उनकी इन हैंड सैलरी 17,260 रुपीज़ है। तो ये सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे को मिले थे इस टॉपिक को लेके, क्योंकि पैसों का मामला है तो सबको जानना होता है कि कितने पैसे इस जॉब के अंदर मिलते हैं। कमेंट मेरे पास जो आए थे उसी टॉपिक पे मैंने बनाया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और भी मैं अब कंटिन्यूसली बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ अपने इस चैनल पर लेकर के आने वाला हूँ। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।